सांप को देखते ही अक्सर आम लोगों के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि उसके काटने से पल भर में इंसान की मौत हो सकती है। अगर आपके सामने अचानक से कई फीट लंबा सांप आकर खड़ा हो जाए तो आप क्या करेंगे? आज हम आपको उन विशालकाय सांपों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। तो जरा दिल थाम कर बैठें। बर्मीज पाइथन ये पाइथन की एक खास प्रजाति है जिसकी शारीरिक लंबाई 16 फीट या उससे ज्यादा होती है। बर्मीज पाइथन का वजन 190 से 210 किलोग्राम के बीच होता है, जो काफी भारी भरकम शरीर के साथ एक जगह से दूसरी जगह तक की यात्रा करता है। इस प्रजाति के सांपों को देखने की क्षमता बहुत अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से उन्हें शिकार ढूंढने के लिए अपनी जीभ का इस्तेमाल करना पड़ता है। दरअसल सांप की जीभ में खास तरह के तत्व होते हैं जो हवा में शिकार की गंध को आसानी से पहचान लेते हैं। इसी गंध का पीछा करते हुए सांप अपने शिकार के नजदीक पहुंचता है, जिसके बाद वो अपने जहर या फिर कुंडली मारने की तकनीक का इस्तेमाल करके शिकार को मौत के घाट उतार देता है। इस प्रजाति के सांप मुख्य रूप से पेड़ों की टहनी पर रहते हैं, जहां इसे अपनी भूख मिटाने के लिए पक्षी और उनके अंडे आसानी से मिल जाते हैं। हालांकि कभी कभी भोजन की कमी होने की स्थिति में बर्मीज पाइथन को जमीन पर उतरना पड़ता है और इसी दौरान ये दूसरे जानवरों और इंसानों की नजर में आता है, वरना इस सांप को देख पाना काफी दुर्लभ माना जाता है। इस पाइथन का व्यवहार काफी आक्रामक होता है, जिसकी वजह से अगर कोई इंसान इसके करीब जाने की कोशिश करता है तो ये फन उठाकर तुरंत उसके ऊपर हमला कर देता है। हालांकि बीते कुछ सालों में इस प्रजाति के सांपों की संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि इसकी चमकदार त्वचा का इस्तेमाल कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए किया जाता है और इसकी वजह से बर्मीज पाइथन का बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता है। बिगेस्ट रैटल स्नेक इस प्रजाति का सांप शिकार करने के लिए एक बहुत ही यूनिक स्टाइल का यूज करता है, जिसकी वजह से इसे दुनिया का सबसे अद्भुत सांप माना जाता है। दरअसल रैटल स्नेक की पूंछ के आखिर में अजीब सी आकृति बनी होती है, जिसे ये सांप बहुत ही तेजी के साथ हिलाता है। ऐसा करने पर सांप की पूंछ से अजीब और तेज आवाज पैदा होती है जो आसपास के जानवरों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इस आवाज का पीछा करते हुए छोटे जानवर सांप के करीब आ जाते हैं, जिन्हें ये सांप बहुत ही आसानी से अपना शिकार बना लेता है। यूं तो एक रैटल स्नेक की शारीरिक लंबाई 4 से 5 फीट के आसपास होती है, लेकिन पक्षियों के ऊपर शोध करने वाले एक कपल को ब्राजील के जंगल में 9 फीट लंबा रैटल स्नेक दिखाई दिया था। इतने बड़े सांप को देखकर पहले तो उस कपल को काफी डर लगा, लेकिन फिर उन्होंने तुरंत विशालकाय सांप की तस्वीरें क्लिक करना शुरू कर दिया था। ये सांप देखने में काफी हष्ट-पुष्ट लग रहा था, जिसने शायद कुछ देर पहले ही शिकार किया था। इस विशालकाय रैटल स्नेक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिसे देखकर सांपों के विशेषज्ञ भी हैरान रह गए थे। हालांकि जानकारों का मानना है कि जिस वक्त कपल ने इस सांप को देखा था वो आराम करने के मूड में था, वरना अगर वो भूखा होता तो शायद उस कपल को देखकर तुरंत आक्रामक रवैया अपना लेता और उनके ऊपर हमला करने की कोशिश कर सकता था। लेकिन शिकार करने के बाद सांप काफी ज्यादा आलसी हो जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर को भोजन पचाने में 4 से 5 दिन का वक्त लगता है। इस दौरान सांप किसी एकांत जगह पर लेट जाता है, जिसकी वजह से वो अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर ज्यादा गौर नहीं करता है। अफ्रीकन रॉक पाइथन अफ्रीका के जंगलों में रहने वाला ये सांप बहुत ही आक्रामक और खतरनाक प्रवृत्ति का होता है, जो अपने भोजन में पक्षी और अंडों के अलावा खरगोश और बकरी जैसे जानवरों का भी शिकार करता है। इस प्रजाति की मादा पाइथन एक बार में 200 से 100 अंडे देती है, जिसका ज्यादातर समय अंडों की सुरक्षा करने में निकल जाता है। अब तक सबसे लंबे पाइथन का आकार 20 फीट था, जिसने एक गांव में छोटे से बच्चे को अपने भोजन के रूप में निगल लिया था। इसके बाद स्थानीय लोगों ने सांप को पकड़कर उसे बुरी तरह पीटा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। इस प्रजाति के सांप को अपने शरीर के हिसाब से ज्यादा भोजन चाहिए होता है, जो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए किसी का भी शिकार कर सकता है। ग्रीन एनाकोंडा अमेज़न नदी में सांप की एक खास प्रजाति पाई जाती है, जिसे ग्रीन एनाकोंडा के नाम से जाना जाता है। ये सांप आकार में काफी बड़ा और वजन में बहुत भारी होता है, जिसकी पकड़ भी काफी मजबूत होती है। यूं तो ग्रीन एनाकोंडा के शरीर में जहर नहीं पाया जाता है, लेकिन ये सांप अपनी मजबूत पकड़ और कुंडली मारने के तरीके से किसी भी स्वस्थ इंसान की जान ले सकता है।
ग्रीन एनाकोंडा अपने शिकार को मौत के घाट उतारने के लिए कुंडली मार तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिसके तहत ये शिकार के शरीर को पूरी तरह से जकड़ लेता है और फिर उसकी गर्दन को दबोच लेता है ताकि शिकार को सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन ना मिल सके। इस तरह कुछ ही देर में शिकार झटपटाने लगता है और दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद ग्रीन एनाकोंडा अपने शिकार को पूरा का पूरा निगल जाता है। इस प्रजाति के सांप में नर के मुकाबले मादा का साइज ज्यादा बड़ा होता है, जो पानी, दलदल और हरी भरी घास के बीच रहना पसंद करता है। ग्रीन एनाकोंडा बहुत अच्छा तैराक होता है, जो पानी के अंदर तेज गति से तैरने की क्षमता रखता है। इतना ही नहीं, ग्रीन एनाकोंडा अपना शिकार भी पानी के अंदर ही करता है, जहां दूसरे जानवरों को डुबोकर आसानी से मौत के घाट उतारा जा सकता है। ये सांप नदी के पानी में तलहटी पर छिप जाता है और फिर जैसे ही कोई जीव पानी पीने के लिए नदी के किनारे आता है, ग्रीन एनाकोंडा तुरंत उसके ऊपर हमला कर देता है। हालांकि यहाँ राहत की बात यह है कि इस सांप की डाइट में इंसान शामिल नहीं है, वरना ग्रीन एनाकोंडा अपने साइज और फुर्ती के बल पर इंसान को भी अपना भोजन बना सकता है। किंग कोबरा। इस सांप का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि इसे सांपों का राजा माना जाता है, जिसे भारत में नागराज के नाम से भी जाना जाता है। किंग कोबरा की गिनती दुनिया के सबसे लंबे और जहरीले सांपों में की जाती है, जिसके जहर की चंद बूंदें एक स्वस्थ आदमी को मौत के घाट उतार सकती हैं। आमतौर पर किंग कोबरा की लंबाई 10 फीट तक बढ़ती है, लेकिन कुछ मामलों में 15 फीट तक के सांप भी देखे गए हैं। इंडोनेशिया के जंगल में 19 मीटर लंबे किंग कोबरा को देखा गया था, जिसकी लंबाई देखकर हर कोई हैरान रह गया था। इस विशालकाय सांप को पकड़ने के लिए स्नेक कैचर्स को बुलाया गया था, जिन्होंने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद किंग कोबरा को पकड़ने में सफलता हासिल की थी। इसके बाद उस किंग कोबरा सांप को लंदन में एक चिड़ियाघर में भेज दिया गया था, जहां इस विशालकाय सांप को देखने के लिए आम लोगों की लाइन लगी रहती है। किंग कोबरा का जहर बहुत ही खतरनाक माना जाता है, जिसका इस्तेमाल कैंसर जैसी घातक बीमारी की दवा बनाने के लिए किया जाता है। इतने विशालकाय सांप को पकड़ना और उसे सुरक्षित चिड़ियाघर तक पहुंचाना बहुत बड़ा टास्क होता है, जिसमें स्नेक कैचर्स के साथ साथ स्थानीय लोगों की जान को भी खतरा बना रहता है। इंडोनेशियाई पाइथन। इंडोनेशिया में चावल की खेती की जाती है, जिसे अक्सर चूहे बर्बाद कर देते हैं। इंडोनेशिया में सांपों को किसान का दोस्त माना जाता है, क्योंकि सांप फसल बर्बाद करने वाले चूहे को अपना भोजन बना लेता है। लेकिन साल 2002 में इंडोनेशिया के एक किसान की नजर विशालकाय सांप पर पड़ी थी, जिसे देखकर किसान के होश उड़ गए थे। उस सांप की लंबाई लगभग 49 फीट थी, जबकि उसका वजन 440 किलोग्राम के आसपास था। उस सांप को पकड़ने या फिर उसके नजदीक जाने में आम लोगों को डर लग रहा था, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों को घटना स्थल पर बुलाया गया था। वन विभाग के कर्मचारियों ने कुल 35 स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उस विशालकाय सांप को पकड़ा था, जिसे बाद में स्थानीय चिड़ियाघर में भेज दिया गया था। इस भारी भरकम सांप को रेस्क्यू करना और फिर चिड़ियाघर तक ले जाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, जबकि इस दौरान वो सांप आम लोगों पर हमला कर रहा था। बताया जाता है कि चिड़ियाघर में पहुंचने के बाद भी अजगर का रवैया काफी आक्रामक था, जिसकी वजह से जो लोग इस सांप का ख्याल रखते थे, उन्हें इसके नजदीक जाने में डर लगता था। हालांकि इस विशालकाय सांप को देखने के लिए चिड़ियाघर में ढेर सारे पर्यटक आते हैं, जिसकी वजह से प्रशासन की अच्छी कमाई हो जाती है। अमेज़न रिवर में एनाकोंडा। अमेज़न जंगल के बीचों बीच बहने वाली अमेज़न नदी में कई तरह के जीव जंतु रहते हैं, जिसमें एनाकोंडा का नाम भी शामिल है। ये सांप जमीन के साथ साथ पानी के अंदर भी जीवित रह सकता है, जिसकी वजह से ये नदी में बहुत तेजी के साथ तैरता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें अमेज़न नदी में 3 पर्यटक नाव में बैठकर सवारी कर रहे थे। इस दौरान उनकी नजर एक विशालकाय सांप पर पड़ी, जो पानी में तैर रहा था। वो सांप नदी के किनारे जाने की कोशिश कर रहा था, तभी उन तीनों पर्यटकों ने नाव से सांप का पीछा करना शुरू कर दिया था। उनमें से एक शख्स ने सांप की पूंछ पकड़ ली और उसे आगे बढ़ने से रोकने लगा। हालांकि सांप उस आदमी से ज्यादा ताकतवर था, लिहाजा वो उसके चुंगल से आसानी से छूट गया था। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सांप का पेट काफी मोटा था, जिससे ये पता चलता है कि उस एनाकोंडा ने घटना से कुछ देर पहले ही शिकार किया था। खाना खाने के बाद सांप को आराम की जरूरत होती है, ताकि वो भोजन को अच्छी तरह से पचा सके।
लेकिन उन पर्यटकों ने एनाकोंडा के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से वो अपनी जान बचाकर दूर जा रहा था। हालांकि अगर वो एनाकोंडा भूखा होता तो यकीनन ऐसी हरकत करने पर उन तीनों लोगों के ऊपर हमला कर देता। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसके बाद ब्राजील पुलिस ने उन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनके ऊपर $600 का फाइन लगाया। क्योंकि ब्राजील में जानवरों के साथ छेड़छाड़ करने या फिर उनका शिकार करने पर पाबंदी है, जिसकी वजह से उन तीनों पर्यटकों को अपनी गलती पर भारी नुकसान भुगतना पड़ा था। मेड्यूसा सांप की विभिन्न प्रजातियों में से अजगर को सबसे खतरनाक और जानलेवा माना जाता है, जिसका आकार काफी बड़ा होता है। साल 2011 में अमेरिका के एक शहर में विशालकाय अजगर को देखा गया था, जिसके शरीर का आकार 25.05 फीट था और उसे गोद में पकड़ने के लिए कुल 15 लोगों की जरूरत होती थी। इस अजगर को मेड्यूसा नाम दिया गया था, जिसे एक सर्कस कंपनी ने गोद ले लिया था। ये एक मादा अजगर थी जिसे एक बार में 80 पाउंड तक मांस की जरूरत होती थी। कोई भी आम आदमी इतने ज्यादा मांस का प्रबंधन नहीं कर सकता है, लिहाजा इस अजगर को सर्कस कंपनी के हवाले कर दिया गया था। मेड्यूसा के जरिए सर्कस कंपनी की अच्छी खासी कमाई भी होती थी, क्योंकि इस विशालकाय अजगर को देखने के लिए उनके शो में सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा होते थे। मेड्यूसा को उस वक्त का सबसे लंबा अजगर माना जाता था, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। ये मादा अजगर अभी भी जिंदा है और अपने बड़े आकार के चलते लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है। 33 फीट लंबा एनाकोंडा। आमतौर पर लोगों को लगता है कि विशालकाय सांप घने जंगल या फिर अमेज़न नदी में रहते हैं, क्योंकि ये इलाके इंसानी आबादी से बिल्कुल दूर होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सांप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी पाए जाते हैं, जहां उनकी मौजूदगी आम आदमी को खौफजदा कर देती है। ऐसा ही एक वाकया ब्राजील में देखने को मिला था, जब कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्कर्स को अचानक से एक बहुत बड़ा सांप दिखाई दिया था। उस सांप की लंबाई 33 फीट थी, जबकि उसके शरीर की चौड़ाई 1 मीटर के बराबर थी। ये एक एनाकोंडा सांप था जो कंस्ट्रक्शन साइट पर घायल अवस्था में मिला था। उस जगह पर काम कर रहे कर्मचारियों ने सांप को तुरंत जंजीरों से बांध दिया था, जबकि उसके मुंह को एक लकड़ी के फट्टे की मदद से बंद कर दिया था। कर्मचारियों को लग रहा था कि अगर एनाकोंडा को होश आ जाएगा तो वो उनके ऊपर हमला कर देगा, लेकिन डॉक्टर्स की टीम के पहुंचने से पहले ही उस एनाकोंडा की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके शव का वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ था। जानकारों का मानना है कि ये विशालकाय सांप जंगल से निकलकर कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचा होगा, जहां उसके ऊपर किसी ने हमला किया था और उस हमले की वजह से घायल सांप की मौत हो गई थी। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वो एनाकोंडा बीमार था और भूखे रहने की वजह से उसके शरीर में ताकत नहीं बची थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। रेटिक्युलेटेड पाइथन। इस प्रजाति के पाइथन के बारे में आप में से बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा, जिनकी औसत शारीरिक लंबाई 15 फीट तक बढ़ती है। लेकिन इस प्रजाति के सबसे बड़े पाइथन की लंबाई 29 फीट नापी गई थी, जबकि उसका वजन 270 किलोग्राम के आसपास था। इस पाइथन का शारीरिक रंग गहरे से हल्का हो सकता है, जो दिखने में काफी खूबसूरत लगता है। हालांकि इसके भारी भरकम वजन की वजह से पाइथन को उठाने के लिए 2 से 3 लोगों की जरूरत होती है, और अगर ये अपने शरीर को जकड़ ले तो उस स्थिति में पाइथन को कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस प्रजाति के पाइथन को पालतू जानवर के रूप में घर पर पाला जाता है, लेकिन इससे पहले उसके जहरीले दांतों को अलग कर लिया जाता है और उसके आक्रामक रवैये को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग दी जाती है। आमतौर पर घर में रहने वाला पाइथन इंसान पर हमला नहीं करता है और छोटे मोटे जीव जंतुओं का मांस खाकर खुश रहता है, लेकिन जंगल में रहने वाला पाइथन काफी आक्रामक स्वभाव का मालिक होता है। जंगल में रहने वाले पाइथन को आसानी से खोजा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये सांप पेड़ और पत्तों के बीच खुद को बेहतरीन ढंग से छिपा लेता है। यही वजह है कि जंगल में रहने वाले पाइथन पर किसी अन्य जीव की नजर नहीं जाती है और वो जाने अनजाने में इस खतरनाक सांप का शिकार हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया में पाए गए सबसे विशालकाय और खतरनाक सांप, जो अपने एक हमले से किसी की भी जान ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।